गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई भी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज की जो क्लास है आपका ये पार्ट 4 है, ठीक है। आप सभी जो पिछले क्लास में सीखे थे उसमें क्या था कि मच के रिलेटेड आपको बताए थे, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको जो है ना इस प्रीपोजिशन के बेस्ड पे ये जितने भी आप प्रीपोजिशन देख रहे हैं इसके बेस्ड पे आज आपको यूज ऑफ देयर के रिलेटिव ही इसमें क्वेश्चन आएंगे और आप देखेंगे कि किस प्रकार से इसको बनाते हैं और आप बनाने भी सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इस पे आज प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, जो आपका टॉपिक है यूज ऑफ देयर उसी में है, ऐसा नहीं है कि कोई आपका प्रीपोजिशन आप फैक्ट लेके आए हैं, नहीं, उसी के रिलेटेड उसी से संबंधित आपका यह सीरीज चल रहा है। आप इसे अच्छी तरह से कॉपी में नोट करें और ज़रूरत पड़ने पर जहां आप भूलेंगे एक बार अपने नोटबुक को निकाल के फिर से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ये आपने कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है, या तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, इन फ्रंट ऑफ, यानी इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, ठीक है। इसका यूज कैसे होगा अभी जस्ट आपको बताएंगे, धैर्य रखिए, ठीक है। इसमें क्या है, बिहाइंड यानी के पीछे कोई भी चीज़ जो है, लाइक आई कैन से, जैसे कि मेरे पीछे क्या है, बोर्ड, तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज अ बोर्ड बिहाइंड मी, यानी मेरे पीछे क्या है, एक बोर्ड है। तो फिर हम इस प्रकार से यानी के पीछे के सेंस में हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। अराउंड यानी आप देखेंगे कि आप जिस जगह बैठे हैं या फिर आप किसी भी जगह हैं या फिर जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उनके आसपास उनके चारों ओर बहुत सारे वृक्ष हैं। तो हम इसको कवर कैसे करेंगे, अगर कहीं बोलने का हमको मौका मिल जाए कि मेरे स्कूल के चारों ओर बहुत सारे वृक्ष हैं, तो हम कैसे बोलेंगे, तो आप वहाँ पर क्या बोलेंगे, देयर आर मैनी ट्रीज अराउंड माई स्कूल। तो आपको इस प्रकार से बोलना है। तो हम इसके रिलेटेड कैसे इसमें सेंटेंस बनाएंगे वो देखना है। उसके बाद इन द मिडल ऑफ के बीच, मेरे गांव के बीच एक मंदिर है, इस प्रकार से। हाँ, बिसाइड यानी के बगल, ठीक है, अक्रॉस के उस पार, ठीक है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने एक चीज यहाँ पर लिखे हैं, बिसाइड, बिसाइड और बिसाइड्स, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन बोथ सेंटेंस, बिटवीन बोथ वर्ड, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंट है, ठीक है। बिसाइड का मतलब हो गया के बगल में, के बगल में, ठीक है, के बगल में, ठीक है। और बिसाइड्स का मतलब के अलावा। जैसे हम बोल सकते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश बिसाइड हिंदी, यानी हिंदी के अलावे हम इंग्लिश भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यानी अतिरिक्त के सेंस में जाता है, कौन सा, तो बिसाइड्स, जिसमें से एस लगा रहता है वह वाला हमारा अतिरिक्त के सेंस में जाता है या फिर के अलावे के सेंस में जाता है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पर क्या, बिसाइड यानी के बगल में, ठीक है, जा रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इस पे हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस को उसको समझेंगे, ठीक है। मेरा पर्पस क्या है, सेंटेंस बनाने सीखना, ठीक है। तो चलिए, जैसे हम पहले बात करेंगे इन फ्रंट ऑफ पे, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने। अच्छा दोस्तों, ये एक बात याद और रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ना कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ पर बिफोर हम लेंगे, ठीक है, बिफोर, बिफोर इसका मतलब ये होता है के सामने, ठीक है। बिफोर का मतलब भी होता है के सामने। जैसे हम बोलेंगे क्या, आई एम स्पीकिंग बिफोर पुलिस इंस्पेक्टर, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो पुलिस इंस्पेक्टर के सामने जो हम बोल रहे हैं तो वह पुलिस इंस्पेक्टर क्या है, एक बोले तो जीव है, जीव है ना, मतलब क्या कहते हैं, एक मनुष्य है, उसके अंदर जीव है, ठीक है। तो हम वहाँ पर यानी बात करें तो बिफोर का हम वहाँ पर यूज करेंगे जहाँ पर व्यक्ति हो, व्यक्ति के सामने बोल रहे हैं तो वहाँ पर हम यूज करेंगे।
और इन फ्रंट ऑफ हम वहाँ पर यूज करेंगे, जैसे हम बोल सकते हैं आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ दिस कैमरा, इस कैमरा के सामने हम बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कैमरा क्या है, एक निर्जीव चीज है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसमें चर्चा करेंगे। अब इसमें देखिए, ठीक है, जैसे हम बोलेंगे क्या, मेरे घर के सामने एक मंदिर था, ठीक है, मेरे घर के सामने एक मंदिर था। दोस्तों आप पहले बनाए थे क्या कि एक मंदिर था, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको इसे बनाना है, ठीक है। तो क्या बनाएंगे, एक मंदिर था, आपको कुछ नहीं करना है, जो पहले सीखे हैं उसी को बनाइए। तो एक है तो हम देयर का यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट, तो क्या करेंगे देयर, अब एक था तो क्या हो जाएगा वाज, देयर वाज अ टेम्पल, ठीक है, देयर वाज अ टेम्पल। अब आपको बोले हैं इसका बैक टू बैक आपको क्या करना है, इसका इंग्लिश लिखते चले जाना है। अब देखिए इसके बाद में क्या है, के सामने, और के सामने का इंग्लिश क्या है, इन फ्रंट ऑफ, और यहाँ पर देखिए मंदिर है, मंदिर क्या है, एक निर्जीव है, इसलिए हम इसी का प्रयोग करेंगे, ना कि हम बिफोर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन फ्रंट ऑफ, उसके बाद क्या है, माई हाउस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, माई हाउस। तो इस प्रकार से यह सेंटेंस आपका बन गया, ठीक है। जैसे हम बात करें क्या, आपके स्कूल के सामने बहुत सारे वृक्ष हैं, आपके स्कूल के सामने बहुत सारे वृक्ष हैं, ठीक है। तो आप इसे कैसे बनाएंगे, तो आपको पता है कि बहुत सारे वृक्ष पहले हमको बनाना है, ठीक है, पहले आपको क्या बनाना है, बहुत सारे वृक्ष को बनाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसमें भी सेंस क्या आ रहा है, बहुत सारे यानी संख्या आ रहा है, तो आपको देयर का ही प्रयोग करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देयर आर मेनी ट्रीज, देयर आर मेनी ट्रीज हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, के सामने, तो के सामने का इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। उसके बाद क्या है, आपके स्कूल, यही ना, तो योर स्कूल लिखेंगे, योर स्कूल, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो कभी कभी क्या होता है कि कंफ्यूजन स्टूडेंट को आता है, ठीक है, योर, अब ये एपोस्ट्रोफी लगाना उचित होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से। तो याद रखिएगा इसमें एपोस्ट्रोफी लगाना गलत होता है, ठीक है, इसमें एपोस्ट्रोफी नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद कहेंगे सर क्या हम ये भी लिख सकते हैं, योर्स स्कूल, देखिए दोस्त ये भी गलत है, क्यों, आपका ये पोसेसिव प्रोनाउन है और ये स्कूल क्या आपका नाउन है, जब ये प्रोनाउन हो जाएगा और ये नाउन हो जाएगा तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक पोसेसिव प्रोनाउन और एक नाउन कभी भी एक बार में एग्जिस्ट नहीं होता है, इसलिए यह सही नहीं होगा। तो आपका सही क्या हो जाएगा, ये वाला सही है, ठीक है, आपका कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइए, उन लोगों के घर के सामने एक मैदान होंगे, आप इसको बनाइए, ठीक है। तो चलिए जल्दी से बना के बताइए, यह सेंटेंस आप लोग जल्दी बना के बताइए, तभी जानेंगे आप बनाने के लिए सीख लिए हैं, ठीक है। इस सेंटेंस को आप अवश्य बना के कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके पास एनर्जी होनी चाहिए, आपके पास जुनून होनी चाहिए, आपके पास वह कॉन्फिडेंस होना चाहिए सीखने के लिए, ठीक है, तभी आप कुछ कर सकते हैं। जिंदगी में कुछ भी करने से पहले आपके पास वह कॉन्फिडेंस आना जरूरी है, जो आपके पास कॉन्फिडेंस है आप इसे बना के दिखाइए। चलिए इसमें क्या करेंगे, तो आपको सिंपल है कि एक मैदान होंगे, तो आप क्या बनाएंगे, देयर विल
बी अ फील्ड, देयर विल बी अ फील्ड। उसके बाद क्या, आपके घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ, क्या हो जाएगा, उन लोगों के ना, इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस, देयर हाउस, ये आपका बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब चलिए आप हेडिंग बनाइए। क्या, अब आपको हेडिंग बनाना है क्या, इन द मिडल ऑफ पे। ठीक है। दूसरा हम लिखेंगे इन द मिडल ऑफ, यानी इसका हिंदी क्या हो रहा था, के बीच, के बीच। ठीक है। अभी जो हमने वन सीखे उसको बार बार बनाइए, अपने मन से बहुत सारे सेंटेंस सोचिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप अच्छी तरह से उस पर पकड़ नहीं बना पाएंगे, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इन द मिडल ऑफ यानी के बीच, जैसे हम बोलेंगे क्या, मेरे गांव के बीचों बीच एक सड़क है। देखिए, इन द मिडल ऑफ का मतलब होता है के बीचों बीच। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बनाएंगे, सबसे पहले आप बनाएंगे क्या, एक सड़क है, तो आपको बनाना है क्या, देयर इज अ रोड। ठीक है, एक सड़क है, देयर इज अ रोड। आप क्या लिखेंगे, के बीचों बीच। ठीक है, इन द मिडल ऑफ, इन द मिडल ऑफ क्या है, आपके गांव में, यही ना, इन द मिडल ऑफ योर विलेज। तो इस प्रकार से आपका यह सेंटेंस बनके तैयार है। ठीक है। इसी प्रकार आप और एक सेंटेंस बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरे हैं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, योर को हटा के माई लिख लीजिए, माई विलेज। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हम बोलेंगे क्या, आपके आपके घर के, अच्छा इसको आपके स्कूल के बीचों बीच लिखेंगे। ठीक है, स्कूल के बीचों बीच एक मैदान है। ठीक है, तो आप इसको क्या बनाएंगे, देयर इज अ फील्ड, देयर इज अ फील्ड इन द मिडल ऑफ, क्या हो जाएगा, योर स्कूल, योर स्कूल। ठीक है, इस प्रकार से आप बनाएंगे। ठीक है, तो आपका यह सेंटेंस हो गया। ठीक है, चलिए हमने दो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए किस पे, इन द मिडल ऑफ पे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और जो है तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा हो जाएगा बिहाइंड, बिहाइंड यानी के पीछे। ठीक है, इस पे अब हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, के पीछे। अब जैसे हम बोलेंगे क्या, आपके पीछे एक, आपके पीछे एक कुर्सी है। तो कभी कभी नहीं बोलते हैं कि आपके पीछे एक कुर्सी है, आपके पीछे एक फैन है, दैट दैट चेयर इज ब्रिंग, है ना, फ्रॉम देयर, तो मतलब वहाँ से उस कुर्सी को लाओ, इस प्रकार से। ठीक है, तो आपके पीछे एक कुर्सी है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो करेंगे देयर
इज अ चेयर, क्या हो जाएगा, देयर इज अ चेयर बिहाइंड, बिहाइंड, बिहाइंड क्या हो जाएंगे, बिहाइंड यू, ठीक है, आपके पीछे एक कुर्सी है। अच्छा, आप और क्या बना सकते हैं, आ, मेरे मेरे घर के पीछे एक नदी था, मेरे घर के पीछे क्या था दोस्त, एक नदी था, अभी नहीं है, तो एक नदी था, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, आप कहेंगे बड़ी आराम से बनाएंगे सर, आप तो बता दिए हैं, अब क्या दिक्कत है, एक नदी था तो बोलेंगे देयर वाज अ रिवर, देयर वाज अ रिवर, किसके पीछे है, तो मेरे घर के पीछे, तो क्या लिखेंगे, बिहाइंड माई हाउस, तो इस प्रकार से आप इसको भी बनाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर हम बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अगला आपका क्या है, तो आपका जो है ना कौन कौन सा हो गया, तो इसमें हम एक बार रिकॉल कर लें। इसमें देखिए, ये भी हो गया आपका, हाँ, आपका ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब जो है आपका ये भी हो गया, आपका बचा क्या है, अराउंड, ठीक है। तो चलिए हम अराउंड पे बात करेंगे, ठीक है। चौथा हो जाएगा आपका अराउंड, अराउंड का हिंदी आपको क्या बताए थे, के चारों ओर, के चारों ओर, ठीक है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, चलिए, इसमें देखिए क्या है कि हम यहाँ पर बोलेंगे आपके घर के चारों ओर बहुत सारे वृक्ष हैं, आपके घर के चारों ओर बहुत सारे वृक्ष हैं, तो आपको बनाना है सबसे पहले बहुत सारे वृक्ष हैं, इतना सा आपको बनाना है, तो क्या बनाएंगे, देयर आर मेनी, देयर आर मेनी ट्रीज, देयर आर मेनी ट्रीज, अब के चारों ओर का इंग्लिश अराउंड, अराउंड, अराउंड योर हाउस, योर हाउस, तो इस प्रकार से आप बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाएंगे, उसके स्कूल के चारों ओर, चारों ओर बहुत, चारों ओर क्या भाई, क्या हो सकता है, लिख लेते हैं, चारों ओर बहुत सारे, बहुत सारे खेत हैं, हाँ मैदान भी लिख सकते हैं ना, मैदान है, ठीक है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, तो बहुत सारे मैदान है यानी खेत है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो देयर आर मैनी फील्ड, मैनी फील्ड्स, ठीक है, देयर आर मैनी फील्ड्स अराउंड, अराउंड क्या हो जाएंगे, हिज स्कूल, हिज स्कूल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस सेंटेंस को बनाएंगे, मुझे उम्मीद है कि आप अराउंड पे भी समझ गए, ठीक है, कि किस प्रकार से हमको सेंटेंस बनाना है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। कहा गया है ना कि वक्ता कितनों भी बक 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 कर ले,
अगर श्रोता बदलना नहीं चाहता तो नहीं बदलेगा। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे कैसे बनेगा? नहीं बन सकता है ना। इसलिए दोस्तों, प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ कहीं से आपको नॉलेज मिल रहा है उस नॉलेज को एकत्रित कीजिए। एक छोटे छोटे नॉलेज ही एक बड़े ड्रीम को पूरा करने में मदद करता है। और ये भी बात याद रखिएगा दोस्तों, यह इंग्लिश जो है बहुत सारे टॉपिक को मिलाकर जो है ना इंग्लिश सिखा देता है। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर कोई हम मैथ का जो है कोई भी चैप्टर उठाते हैं तो उस चैप्टर को हम वहीं से समझना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इंग्लिश जो है ना, आपको वर्ब पढ़ना पड़ेगा, नाउन पढ़ना पड़ेगा, प्रोनाउन पढ़ना पड़ेगा, यानी बहुत सारे चीज़ें जो है ना धीरे धीरे आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो है ना हर एक चीज़ को समझ पाइएगा। इसलिए दोस्त, अब छोटे छोटे चीज़ों को और छोटे छोटे नॉलेज को एक तरह एकत्रित करने की कोशिश करें। और जब आप ये सब चीज़ एकत्रित कर लेंगे, उसके बाद जब आप कोई भी क्वेश्चन को बनाने बैठते हैं, लाइक एसएससी का कोई भी चीज़ हो, उसमें एरर डिटेक्शन निकालने के लिए कहा दे या फिर कहाँ पर गलती लिखा हुआ है वो बोल दे, तो आपके पास सभी नॉलेज हैं, तो आप वहाँ से अच्छी तरह से पहचान लीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए धीरे धीरे कोशिश करें हर एक टॉपिक को समझने का, बारीकी से समझें और उस पर फोकस करें। ठीक है, चलिए अब हमारा क्या बच जाता है, एक टॉपिक हमारा क्या था, आक्रोश। क्या था एक सेकेंड देख लिया जाए। अराउंड हो गया ये वाला ना। हाँ, बिसाइड। हाँ बिसाइड, हाँ अब ये बिसाइड वाला होगा ना, बिसाइड। चलिए अब आपका लास्ट बचा है बिसाइड। ठीक है, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। बिसाइड यानी के बगल में। ठीक है, बिसाइड यानी के बगल में, ये आपका। तो अब यहाँ पर इसको समझेंगे। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे क्या, स्कूल के बगल में एक मंदिर था। अब स्कूल के बगल में एक मंदिर था, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो आप यहाँ पर देखिए दोस्त, एक मंदिर था, तो सिंपल आपको पहले इसको बनाएंगे। तो क्या करेंगे, देयर वाज अ टेम्पल। ठीक है, बिसाइड स्कूल, बिसाइड द स्कूल। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। अच्छा, घर के बगल में एक कुआं, कुआं होंगे, कुआं होंगे। ठीक है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे? तो कहेंगे देयर विल बी अ वेल, देयर विल बी अ वेल बिसाइड, बिसाइड क्या हो जाएगा, द हाउस। तो इस प्रकार से आप बना लेंगे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो यूज ऑफ देयर से रिलेटेड जितने भी हमने आज प्रीपोजिशन आपको बताए हैं, आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और फुल प्रैक्टिस करें, काफ़ी प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप अच्छी तरह से इस पे अपने आप को कमांड कर सकते हैं, अपने आप को इसके अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, थैंक्स।